Hello bachcho, let's read the question. The question says a horse has a karyotype of 64 chromosomes and a donkey has a karyotype of 62 chromosomes. The hybrid offspring of horse donkey cross is a mule which has 63 chromosomes. A mule is sterile because it cannot successfully 1. Coat with other mules, 2. Copulate with other mules, donkeys or horses, 3. Form gametes, 4. Complete the development of a zygote. हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हॉर्स का कैरियोटाइप 64 क्रोमोसोम्स है, डोंकी का कैरियोटाइप है 62 क्रोमोसोम्स का। जब इन दोनों ऑर्गेनिजम्स की मेटिंग होती है तो एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है जिसे हम म्यूल कहते हैं। म्यूल में 63 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब वो जो म्यूल है वो स्टेराइल है। हमें बताना है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से म्यूल स्टेराइल कंसिडर किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होती है जब दो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को मेट किया जाए। इट इज द मेटिंग बिटवीन male and female of related species। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल है जब मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स की मेटिंग होती है एंड इससे हाइब्रिड बनता है म्यूल। अब अगर बात करें इनके कैरियोटाइप की तो सबसे पहले समझते हैं कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप रेफर करता है टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एंड इंडिविजुअल। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो डोंकी है इसमें प्रेजेंट है 62 क्रोमोसोम्स इन इट्स कैरियोटाइप एंड हॉर्स के पास प्रेजेंट है 64 क्रोमोसोम्स। अब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दीज आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। अब जब इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस होगी तो गैमीट फॉर्म होंगे। अब मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी कि जब मियोसिस होगी तो डिप्लॉयड सेल रिजल्ट करेगा इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गैमीट्स एंड जो क्रोमोसोम नंबर है ये हाफ हो जाएगा। जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो डोंकी का जो गैमीट है इट विल पोजेस 31 क्रोमोसोम्स एंड सिमिलरली अगर हम बात करें एक हॉर्स की तो हॉर्स में सेल्स में जब मियोसिस होगी तो अगेन रिडक्शन डिवीजन होगी एंड 2n से हैप्लॉइड प्लॉइडी रिजल्ट करेगी इन द गैमीट्स एंड 64 क्रोमोसोम्स रिड्यूस होके हाफ हो जाएंगे which will make 32 chromosomes in the gametes। अब जब इन गैमीट्स की फ्यूजन होगी ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा एक हाइब्रिड विच विल बी 2n यानी कि डिप्लॉयड। अब ये जो हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है इसमें प्रेजेंट होंगे 31 प्लस 32 क्रोमोसोम्स विच विल बी 63 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है इन द डिप्लॉयड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हाइब्रिड बन रहा है विद ऑड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज म्यूल एंड म्यूल होता है एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। स्टेराइल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा यानी कि इट विल नॉट फॉर्म गैमीट्स। अब एक म्यूल में गैमीट की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही है? नाउ बिकॉज एक म्यूल में प्रेजेंट है डिप्लॉयड 63 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब ये मियोसिस होगी इन द जर्म सेल्स तो देयर वुड बी नॉन
डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग मियोसिस जो डॉटर सेल्स हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन या सेपरेशन नहीं होगा। देयर विल बी अनइक्वल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि म्यूल एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है बिकॉज वो गैमीट्स ही फॉर्म नहीं कर पाएगा बाय मियोसिस। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा एंड ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 हमारे रॉन्ग होंगे बिकॉज ये अप्रोप्रिएट रीजंस नहीं है जिसकी वजह से हम म्यूल को स्टेराइल बोल रहे हैं। एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज अगर गैमीट्स ही फॉर्म नहीं होंगे तो जायगोट तो बनेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 3 है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।